रेस्ट हाउस चौराहे से नेहरूगंज जाने वाले सड़क मार्ग पर लघु व्यवसाय कर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले 20 दुकानदारों को बुलडोजर का डर दिखाकर अंततः हटा ही दिया। इसमें पीड़ित दुकानदारों ने सत्ता पक्ष पर उन्हें बेरोजगार करने का आरोप लगाया है। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए न्यायालय तहसील, न्यायालय एसडीएम के साथ ही सिविल न्यायालय से लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक गुहार लगाकर अपने स्वरोजगार को बचाने की जद्दोजहद करने वाले जनता टॉकीज मार्ग के ये सभी दुकानदार अंततः अपना रोजगार नहीं बचा सके। आज शनिवार 28 मई को प्रशासन ने जब इनकी रोजगार रूपी छाती पर बुलडोजर खड़ा कर दिया तो उसके बोझ से दबते और डरते हुए इन सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी टपनुमा दुकानों को स्वतः ही हटाना शुरू कर दिया। यह तथाकथित अतिक्रमण हटाने का दौर सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। नगर प्रशासन ने एक जेसीबी रूपी बुलडोजर एवं नगर पालिका के खाली ट्रक के साथ अतिक्रमण विरोधी अमले को यहां भेज दिया था, लेकिन अधिकारी कोई नहीं आए थे, जिनका रास्ता यह पूरा अमला देखते हुए छाई में खड़ा रहा। परंतु अधिकारियों का डर कुछ दुकानदारों के मन में समाया हुआ था, अतः उन्होंने अपने टपों से सामान निकालना शुरू कर दिया। यह घटनाक्रम आगे बढ़ा और दोपहर करीब 1:45 बजे रेस्ट हाउस में एसडीएम एवं तहसीलदार का प्रशासनिक काफिला पहुंचा तो दुकानदारों ने उनसे गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर दिखाना चाहा, जिसमें विस्थापन की बात कही गई थी। हम डिसाइड कर रहे हैं, आप बताओ इसके बाद कौन सेक्रेटरी हम डिसाइड कर रहे हैं। आप देखिए, वो आपके नगर का विकास का मामला है, 18 मीटर का रास्ता बनना है, इतना दिनों से हम भी नहीं बोले, आप भी जान रहे हैं। हम डिसाइड करेंगे आप यहाँ हमारे बच्चों को पालन पोषण और सर जी हाई कोर्ट का 40 साल से बैठेगा। हाँ, तो हाई कोर्ट का कोई नहीं है, आर्डर नहीं है, मगर थोड़ा सा हम लोगों के विषय में ठीक है, हम बात करें। ठीक है, हम जो है अभी आपको जगह देंगे। हाँ, मेरा कहना है सर और कुछ नहीं, हम तो अपनी सुरक्षा से उठा लेंगे, आपके प्रशासन को एक पैसे हमें हर बार क्या सर, हर बार हटाने का रहता है सर। आप सर कोई ऐसा करें कि सर हमको बार बार ये समस्या परमानेंट तो देने का कोई प्रावधान नहीं है ना, दे सकते कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी जगह आप अपने अपने खरीदो, वो तो ठीक है भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है। हर कोई करोड़ों लोग हैं जिनके जो चाहेंगे कि हमें हमेशा ये मकान दे दो, हमें ये दो, ऐसा नहीं दे सकते भाई। सरकार को जरूरत नहीं थी, सरकार ने आपसे नहीं मांगी कि आप सरकार को जरूरत है, सरकारी जमीन सरकार को ही नहीं मिलेगी तो क्या मतलब। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छी जगह आप लोग कहीं देख लो रोजगार के लिए। इस मुलाकात में एसडीएम व तहसीलदार ने साफ कहा कि नगर विकास के आड़े जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा। ये हाई कोर्ट के पुराने कागज मत दिखाइए, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है। इसके साथ ही और यह बात सुनते ही इन सभी छोटे छोटे दुकानदारों ने रेस्ट हाउस से कूचकर वापस अपने उन आशियानों के पास आए जो उजड़ रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद भी दुकान हटाने को मजबूर हुए। सभी दुकानदारों की आंखों में आंसू और मन में भारी पीड़ा थी, जिसे व्यक्त करते हुए एक दुकानदार यूनुस पठान ने कहा कि सरकार एक तरफ तो स्वरोजगार की बात करती है, दूसरी तरफ हम जैसे युवाओं को अपने ही स्वरोजगार से बेरोजगार कर देती है, वंचित कर देती है और किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक जगह भी हमें अपने रोजगार के लिए नहीं दी जाती है। हम कल के 15-16 साल से अधिक से यहाँ अपना व्यवसाय चला रहे थे। क्या बड़ा व्यवसाय था या छोटा मोटा? ये केवल घर पूर्ति लायक था, बोले ज्यादा बड़ा व्यवसाय नहीं था। एक खाना पूर्ति था। ये तो विडम्बना हम बता नहीं सकते, ये बहुत बलपूर्वक हमारे साथ व्यवहार हुआ है और बहुत बेकार व्यवहार हुआ है। ये आज अधिकारी और राजनेता कोई हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। आज इतना बलपूर्वक हमको हटाया गया है कि आज हमारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। हाँ, बेड पे लात मार दी गई, कोई तसल्ली नहीं, कोई आश्वासन नहीं। बहुत बुरी तरीके से हमको हटा गया, कोई व्यवधान नहीं, कोई कुछ भी ऐसा तसल्ली नहीं दी गई कि जिससे हमको थोड़ा सा राहत मिले। सर हमको ये लग रहा था कि कल जब हम अधिकारी वर्ग से मिले थे तो हमको एक उम्मीद की किरण थी कि शायद हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन आज जब हम इस विषय में मिलने गए तो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इन सभी दुकानदारों के मन में पीड़ा तो थी ही, बल्कि अपनों के द्वारा ही
नहीं किए जा रहे सहयोग का मलाल भी था, जिसे व्यक्त किया प्रकाश वानखेड़े ने, जिनके नेतृत्व में यह सभी दुकानदार बीते कई दिनों से बार बार विधायक कार्यालय जाते थे अपना पक्ष रखने के लिए, और गत दिवस भी गए थे। ये तो धोखा है सर, ये तो पीठ पे वार करना, सीधे सीधे लोग पीठ पे वार करते हैं, यहाँ पे पेट पे वार किए लोगों के। अब जिनका भरण पोषण सबका संकट में जाएगा। अब तो ऊपर वाले से विनती करते हैं, अब जो भी हो ठीक। कम से कम 200 लोग हैं जो आश्रित है, कम से कम 28 दुकानें हैं, तो 28 दुकान में कम से कम एक घर में 5 जन तो होगा। किया, ये तो सीधी बात है, कहने की कोई बात ही नहीं। 26 तारीख को शाम के 7 बजे आवेदन दिया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 27 तारीख को कोर्ट बुला लिया, तो उसके बाद आज 28 तारीख को ये तोड़ने के लिए आ गए। हमें तो समय भी नहीं दिया गया ना, समय भी नहीं मिला ना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा था, सब वो अच्छे से बात कर रहे थे, परंतु यहाँ पर आके बिल्कुल वो पहचानने से इनकार कर दिया। बात करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो नोटिस देने वाली क्या बात है, उन्होंने खुद बोला कि भाई हम कर रहे हैं, आपको फोन कर दिया जाएगा, आप शांति बनाए रखे। तो हम तो शांति ना, अब अचानक उन्होंने हमको परसों दिन नोटिस दिया, और कल हमने तहसीलदार महोदय से निवेदन किया, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, बोले हाँ ठीक है, सही बात है, हम आपको बताते हैं। पहले आपको बताते का मतलब क्या, वो 11 बजे खुद ही आ गए पूरा दल बल के साथ में भैया। अब हम लोग तो भैया बाल बच्चे वाले लोग हैं, हमको विवादों से कहाँ लड़ेंगे भैया। इन पीड़ितों में से एक विजय बावरिया नामक दुकानदार भी है, जिसने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज हमारी पार्टी और हमारे विधायक ने ही हमारे साथ धोखा करते हुए हमारा रोजगार छीन लिया है। विधायक जी के हाथ में सब कुछ है, विधायक जी के हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। वो खुद ही नहीं चाह रहा है कि 200 लोगों का भरण पोषण हो। जितने जो बेरोजगार ये आज 28 दुकान वाले कर रहे हैं, ये बेरोजगार, तो ये विधायक जी का ही तो हाथ है इसमें, और किसका हाथ है। लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, पर क्या करें, अब गरीब इंसान है, अब हमको हमारा परिवार पालना है, तो अब तो हमको तो सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल रोक सकते थे, उनके हाथ में तो सब कुछ था, विधायक जी के हाथ में तो अपन भी कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी जगह दे सकते हैं। और हम कट्टर बीजेपी हैं, क्यों नहीं दे सकते। वो समर्थन खून में बसी हमारे बीजेपी की, ऐसी बात है। तो बिल्कुल नहीं मिल रहा हमको, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा हमको। कुछ पीड़ितों ने कांग्रेस पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के इस अन्याय में विपक्ष रूपी कांग्रेस ने भी हमारा साथ नहीं दिया। तो कुछ दुकानदारों ने कहा सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने भी चौपाटी को हटाकर कई लोगों को बेरोजगार किया था, अब इन्होंने किया है। बहरहाल यह पीड़ितों का गुस्सा है जो शब्दों में निकल रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक तरफ सरकार रोजगार स्वरोजगार देने की बात कहती है, तो दूसरी तरफ पूंजीपतियों के लिए अनेक लोगों को बेरोजगार भी कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।